अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, कराची में जो इंटरमीडिएट के इम्तहानात हुए उन्होंने शोबा तालीम का भांडा ही फोड़ दिया है, जहाँ पर 38 कॉलेजेस यानी कि 38 कॉलेजेस जो हैं उनके तमाम स्टूडेंट्स फेल हो गए। कैसे हो गए फेल, क्या वजह क्या बनी, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है, क्योंकि तालीम एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ होता है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। और ये स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेजेस के नहीं थे, इसमें 25 सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और इसके साथ साथ 13 प्राइवेट कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल थे, जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन, साइंस के मज़ामीन, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल के और जनरल साइंस ग्रुप के तमाम स्टूडेंट्स क्यों नहीं पास हो सके। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? महकमाना कार्रवाई इन कॉलेजेस के खिलाफ तो शुरू कर दी है बोर्ड ने कि इनका रजिस्ट्रेशन क्या कैंसिल कर देनी चाहिए, क्या यहाँ पर टीचर्स नहीं है? इसके ऊपर आज बात करेंगे, अपने शो को तरतीब देंगे कि इतने अहम लेवल के ऊपर आके स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट फेल हो जाते हैं और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अबरार साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फैल्कन स्कूल के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या समझते हैं स्टूडेंट्स का इस अहम लेवल के ऊपर आकर फेल हो जाना और किसी स्टूडेंट का कोई भी मजमून पास ना कर पाना, जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या ये स्कूल कॉलेजेस की जिम्मेदारी है, टीचर्स की है, पेरेंट्स की है, या खुद स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है कि रिज़ल्ट 0% आना, ये तो लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस का ना होना, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज का रिज़ल्ट जो है वो 0% आ जाए। इसमें सबसे जो अहम रोल है वो प्रिंसिपल्स और अदारे के हेड्स और उन सबका है। और सबसे बड़ी जो बात है कि सबसे पहले उन्होंने देखना है कि जो हम टीचर्स इनको साइंस सब्जेक्ट्स के लिए दे रहे हैं या आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लिए दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है कि नहीं, वो कितनी एफर्ट कर रहा है। आजकल हमारे यहाँ हमारे उस्ताद बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहे उस तरह से एफर्ट जिस तरह से करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, और नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, और तकरीबन नॉन प्रोफेशनल टीचर्स हैं और 2 से 3% टीचर्स जस्ट मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनली टीच कर रहे हैं और अपने पैशन के साथ और दिल के साथ और सारी चीज़ों के साथ। और क्योंकि उन्होंने ही पेरेंट्स को बुलाना है, अब सब पेरेंट्स के ऊपर अब हम डाल दें सारी बात कि पेरेंट्स का कसूर है, तो पेरेंट्स को भी उन्होंने बुलाना है, पेरेंट्स को भी उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराना है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, यहाँ पर वीक है, आप इसको ये काम करवाएँ, आप हमारे पास आएँ या ना आएँ। और सबसे बड़ी बात मैं जो समझता हूँ कि वो टीचर्स इसमें कसूरवार हैं सबसे ज़्यादा, जिन्होंने अपने प्रोफ़ेशंस को सही तरह से अदा नहीं किया। अबरार साहब, देखा जाए तसव्वुर ये किया जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई पढ़ाई नहीं होती, अटेंडेंस ज़ीरो होती है, टीचर्स का भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो पास नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे कराची की मैं खुसूसन बात करूँगी कि प्राइवेट कॉलेजेस ने भी रिजल्ट 0% शो किया, जबकि यहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा भारी फीसेस भी देते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन आता है, फिर उनको ज़ाहिर अफसोस भी होता है जब बच्चे बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जो सिर्फ फीसें लेने के लिए सबसे आगे होते हैं लेकिन बच्चों को तालीम देने के मैदान में ज़ीरो होते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये असल में ये बच्चे जो कॉलेजेस चूज़ करते हैं, ये उसी कॉलेज में जाना पसंद करते हैं कि जिस कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो और स्पोर्ट्स अच्छी हो, बस जी गाने और ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स और दूसरी तीसरी चीज़ें हों, और एनवायरनमेंट बिल्कुल गोरों की तरह हो, वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जब ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जाएँगे, यहाँ पर तालीम की बजाय बेहयाई सिखाई जा रही हो, यहाँ तालीम की बजाय अपना दूसरी चीज़ें बेची जा रही हों, तालीम की बजाय पैसों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, ब्रांड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, तो ऐसे अदारों के रिज़ल्ट्स फिर ऐसे ही आते हैं। हम पेरेंट्स भी ये नहीं देखते कि किस अदारे का रिज़ल्ट अच्छा है, कहाँ पर अच्छे उस्ताज़ा बैठे हुए हैं, कहाँ पर अच्छे प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, कौन इन अदारों को रन कर रहा है, इनकी अपनी एजुकेशन क्या है। अब तमाम बिज़नेसमैन जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते थे कभी, वो आज स्कूल बना के बैठे हुए हैं। वो लोग जो कभी पोल्ट्री फार्म चलाते थे, वो स्कूल्स बना के बैठे हुए हैं। जब ऐसे लोग बैठेंगे आके वो तालीम को प्रमोट तो नहीं करेंगे, वो तो दूसरी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे जिससे बच्चे अट्रैक्ट होके उनके पास आएँ और उनका बिज़नेस चलता रहे। उनको एजुकेशन से कुछ लेना-देना है ही नहीं। ऐसे लोगों की आप डिग्रियाँ उठा के देखें जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, और वो उनसे कोई एक सवाल पूछ के सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के ऊपर आप 2 लाइनें उनसे बुलवा
کے دیکھ لیں تو ان کو نہیں آتی. یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حال ہوا ہے. جب تک سب سے پہلے ہمیں ڈائریکٹرز کی جو بھی اس کے ڈائریکٹرز ہیں ان کے ایجوکیشن کو اٹھا کے دیکھیں. اب جب رجسٹریشن دیتے ہیں تو رجسٹریشن دینے والے جو ادارے ہیں ہمارے ہاں وہ ایک دفعہ وزٹ کرتے ہیں اور ایک دفعہ فائل کو چیک کرتے ہیں. اس کے بعد رینیول کے لیے صرف سبمٹ ہوتی ہے اور اس کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سب سے پہلے تو جو رجسٹریشن دینے والے ادارے ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ ایسے اداروں کو جہاں کے لوگ جو ڈائریکٹرز ہیں اور جہاں پر جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں سبجیکٹ اس کا کوئی اور ہوتا ہے. میتھ کے ٹیچر فزکس بھی پڑھا رہا ہے, کیمسٹری پڑھا رہا ہے, کیمسٹری کے ٹیچر میتھ بھی پڑھا رہا ہے, تو پھر رزلٹ تو ایسے آنے ہیں. ابرار صاحب ایک تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے سوال کروں کہ آپ نے بات کی کہ کالجز میں ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس لیے اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے ایسے پرائیویٹ کالجز کو ترجیح دی جائے, لیکن والدین کا ایک بہت زیادہ کنسرن سامنے آ رہا ہے, وہ یہ کہ ایسے کالجز میں, ایسی یونیورسٹیز میں جہاں پر صرف اور صرف فیس لی جاتی ہے وہاں پر مورل ایجوکیشن نہیں دی جاتی. تو میرے خیال سے یا آپ کی کیا نظریہ ہے کہ مورل ایجوکیشن جو ہمیں پہلے دی جاتی تھی, ڈسپلن ہونا, بچوں کا آن ٹائم آنا, ہر چیز جو ہے ہماری چیک ہوتی تھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, اب تعلیمی ادارے کیا لیک نہیں کر رہے ان چیزوں میں؟ جی جی بالکل بالکل تعلیمی ادارے ان ساری چیزوں پہ لیک کر رہے ہیں. نہ تو رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر وہ جو بچہ پہن کے آ جائے جو کرے ہم نہیں پوچھ سکتے. پیرنٹس دیکھیں سب سے پہلے پیرنٹس یہاں پر ذمہ دار ہیں کہ اداروں کو چننے میں. میں تو یہی کہوں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ایسے اداروں کو چنے یہاں پر ڈسپلن اچھا ہو, یہاں پر کردار سازی بچے کی جائے, یہاں پر بچے کو ہر لحاظ سے دیکھا جائے. میں کہتا ہوں ایک اچھا استاد اس وقت تک استاد نہیں کہلانے کے لائق جب تک اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کی تمام چیزوں کا لیول اس کے والد جیسا نہ ہو جائے. تو اب والدین کے پاس بھی تو ٹائم نہیں ہے. اب دیکھیے محترم, والدین کے پاس ٹائم اس طرح سے نہیں ہے کہ بچوں کے برانڈیڈ کپڑے انہوں نے بنانے ہیں, بچوں کے لیے برانڈیڈ گاڑی انہوں نے لینی ہے, بچوں کے لیے اچھے گھر بنانے ہیں. ساری چیزوں میں وہ اپنا جو ہے میکسیمم ٹائم بچوں کو دے ہی نہیں پاتے. میکسیمم ٹائم اپنے بزنس کے اوپر یا اپنی دوسری سرگرمیوں میں اپنا صرف کرتے ہیں. تو یہاں پر جب پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچے کو جانچنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کیا بچے کی سرگرمیاں کون سی ہیں, موبائل فون یوز کر رہا ہے. یہ جب سے موبائل فون اور یہ سوشل میڈیا یہ چیزیں زیادہ عام ہوئی ہیں تو بچوں ایجوکیشن کی طرف بچوں کا رجحان ہی رہا. ابرار صاحب کراچی کا یہ حال ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں پاس نہیں ہو پا رہے, کیا سمجھتے ہیں محکمہ تعلیم, وزارت تعلیم, کیونکہ یہ صوبائی مسئلہ بھی ہو چکا ہے اب 18ویں ترمیم کے بعد, تو یہ دراصل بنیادی مسئلہ سندھ کا ہی ہے, وہاں پر ایجوکیشن سسٹم امپروو نہیں ہو پا رہا یا گروم نہیں ہو پا رہا یا اس کے اندر سختیاں کرنے کی ضرورت ہے, آپ کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ اس کی تمام ذمہ داریاں ہیں جو بھی ادارے ہیں ان کے اوپر ہی آتی ہیں, اور جو حکومتی ذرائع ہیں. اب سندھ میں تقریباً پچھلے 15 سالوں سے اور پیپل پارٹی کی حکومت ہے. اب وہ تعلیم کو پروموٹ کر دیں تو پھر ان کو ووٹ کون دے گا؟ جب ہم ان لوگوں کو چنتے ہیں جو وڈیرے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پڑھنے دیتے کہ یہ آگے پڑھ کے آگے نکل گئے. صرف آہن میں آپ دیکھ لیں کچھ چیزوں کو دکھایا گیا کہ وہ وڈیرے وہ نہیں بچے کو آگے نکلنے دیتے کہ جو بچہ جو ہے وہ ان کے آگے کھڑا ہو جائے, کل کو لوگوں میں بغاوت یا پھر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکے جو ان کے خلاف. تو یہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کی ہے اور ان کو ہی پکڑنا چاہیے. تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں آپ جب ووٹ لے رہے ہیں, ساری چیزیں لے رہے ہیں, تعلیم اور صحت اور بنیادی سہولیات فراہم کرنا آپ کا حق ہے, اور آپ نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی. آپ دوسری جگہ پہ آ کے حکومتوں کو ڈسٹرب کرنے پہ تو لگے ہوئے ہیں یا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو تعلیم کے اوپر بھی میرا بلاول بھٹو زرداری ماشاءاللہ خود باہر سے پڑھے لکھے شخص ہیں, انہوں نے باہر سے پڑھا ہے اور اب وزیر خارجہ بھی ہیں ہمارے. ان کو چاہیے کہ باہر سے ایسی چیزیں جو آپ ان کی تکلیف تو کرتے ہیں, باتیں تو کرتے ہیں, وہاں پر ایجوکیشن سسٹم کو بھی امپروو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھائیں اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتری کے لیے کردار ادا کریں. ابرار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, ایک طرف تو یہ انٹرمیڈیٹ بورڈ یہ تھا, اس کے مقابلے میں جو دیگر بورڈز ہوتے ہیں, تعلیمی بورڈز بڑے اہم ہوتے ہیں, فیڈرل بورڈ, پنڈی بورڈ, کئی بورڈز ہیں پاکستان میں, تو ان کی کارکردگی بھی کیا ان کے اوپر بھی اتنے سوالیہ نشانات موجود ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے اب فیڈرل بورڈ کی بات کریں, جب رجسٹریشن کے لیے آتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ایک نیچے ایک ہیڈ بنایا ہوا ہے, پیرا بنایا ہوا ہے,
और वो पहले रजिस्ट्रेशन देता है, देन वो खुद आके चेक करते हैं और एक-एक टीचर्स को चेक करते हैं, उनका बोर्ड चेक करते हैं कि ये पढ़ा कैसे रहा है, उनके नोट्स चेक करते हैं और एक-एक टीचर्स का इंटरव्यू करते हैं। फेडरल बोर्ड की पॉलिसीज़ अच्छी हैं और इसी वजह से फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट भी हमेशा अच्छा रहता है और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे भी हमेशा अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी सबसे ज़्यादा रेशियो फेडरल बोर्ड की ही स्टूडेंट्स की है। तो फेडरल बोर्ड की पॉलिसीज़ अच्छी हैं और हमेशा इन्होंने जिद्दत को इख्तियार किया। अभी आप देख लें कि इन्होंने स्किल एजुकेशंस को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया सब बोर्ड से पहले, फेडरल बोर्ड ने, और फेडरल बोर्ड को इसका क्रेडिट जाता है। जितने बोर्ड के चेयरमैन्स हैं, जो भी पॉलिसी मेकर हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे इक़दामात लें, को अच्छे लोगों को लेके आए, जो इस बोर्ड को, जो जैसे कोई फेडरल बोर्ड में जो रह चुके हैं या यहाँ से मूव करें, उनको वहाँ पर लेके जाएँ और वहाँ उन सारे बोर्ड्स को भी कोऑर्डिनेशन के साथ बेहतर बनाएँ। अबरार साहब, स्टूडेंट्स जो कि हमारा मुस्तकबिल होते हैं और मैट्रिक के बाद ये एफएससी का लेवल इंतहाई इंपॉर्टेंट भी होता है, क्रूशियल टाइम होता है कि कोई भी अगर उन्होंने फील्ड चुननी है तो वहाँ पर दाखिला लेने के लिए अच्छा खासा मैरिज क्वालिफाई करना होता है। अगर कॉलेज के अंदर 2 साल के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं या उनका इंटरेस्ट दीगर चीज़ों में ज़्यादा होता है या पढ़ाई की तरफ लापरवाही करते हैं, कोताही करते हैं, तो अपना मुस्तकबिल ख़राब कर लेते हैं, अपना मुस्तकबिल तारीक कर लेते हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप कि ये 2 साल जो हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जितने आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स आएँगे उससे 2, 4, 5% ज़्यादा सेकंड ईयर में मार्क्स आएँगे। की जो क्लास है इसके अंदर बच्चे को ये चाहिए कि जितना हो सके उतना फ़ोकस करे और मैक्सिमम मार्क्स गेन करे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ। देखिए, दूसरी तरफ तो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन का तो बिल्कुल नामो-निशान नहीं है। हम 4 साल की डिग्री लेके निकलते हैं और उसके बाद हमारे पास जॉब नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? हमारे पास हमने कुछ सीखा ही नहीं यूनिवर्सिटी में, सिखाया ही नहीं जा रहा। तो बच्चे उन सारी चीज़ों को देखते हुए भी नाउम्मीद हैं और मुल्क के हालात को देखते हुए भी नाउम्मीद हैं। तो बच्चे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टिकटॉक्स है, सोशल मीडिया है और बाकी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। जब एक टिकटॉकर्स को आपके टीवी चैनल्स वाले बुला के बिठा लेंगे, मीडिया के अंदर उसको इतनी प्रमोशन मिलेगी कि ये इसने सिर्फ़ डांस अच्छा किया है, ये अच्छी सिंगिंग करता है, तो ये अच्छी टिकटॉक वीडियोज़ बनाता है। तो ये अब इनको प्रमोट किया जाएगा, किसी ऐसे स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा जिसने 20 से 21 गोल्ड मेडल हासिल किए हों, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, और उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा जिसने हर यूनिवर्सिटी से आज आप मीडिया ये करना शुरू कर दें, जितने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हर साल आने वाले हैं, उनको डेली एक-एक बच्चे का प्रोग्राम करना शुरू कर दें कि आपने गोल्ड मेडल लिया, और उनको जब सुनेंगे, तो फिर बच्चों के अंदर भी एक उम्मीद और वो एक सीखने का जज़्बा पैदा होगा। बच्चे वो बहुत सीखेंगे शुक्रिया। कि क्लास में कैसे। व्यूवर्स, ये थे अबरार साहब जो कि खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की इस हवाले से कि स्टूडेंट्स का क्यों पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उनका रुझान क्यों तालीम से कम होता जा रहा है और तालीम से दूरी की वजह से बहुत सारे मसाइल देखने में आ रहे हैं। ये दरअसल व्यूवर्स एक सोशल इशू भी बनता जा रहा है, जहाँ पर इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, सोशल मीडिया का ज़माना है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के अलावा, बुक्स के अलावा बाकी चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को काउंसल करें, हर वक़्त उन्हें समझाएँ कि जो आपके तालीमी साल ख़ुसूसन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, बहुत अहम होते हैं। कोई भी आपने फ़ील्ड चुननी है, उसका तयन कर लें और उसके लिए मेहनत करते रहें, लग जाएँ, डट जाएँ। लेकिन जहाँ पर बात की जाए शोबा तालीम की, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जहाँ पर कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफ़र है, जहाँ पर टीचर्स आते नहीं, टीचर्स की अटेंडेंस का कुछ पता नहीं होता। स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स के साल ज़ाया होते रहेंगे। तो इस हवाले से जो वज़ारत तालीम है उसको भी देखना चाहिए, सूबे के लेवल के ऊपर अलग से और विफाक के लेवल के ऊपर अलग से इन चीज़ों को देखना, तालीमी इदारों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।